हेलो एंड वेलकम टू द केमिस्ट्री क्लास वंस अगेन। आज हम पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में कुछ इंट्रोडक्टरी बातें, और आगे से आगे वीडियोस में हम कार्बोहाइड्रेट्स के जो प्रॉपर्टीज़ हैं, रिएक्शंस हैं और संरचना है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज करते हैं शुरुआत कार्बोहाइड्रेट्स की। जैसा कि नाम से ही आप को पता है कि कार्बोहाइड्रेट, आजकल कहा जाता है कि कार्बोहाइड्रेट कम खाना चाहिए, मोटापा बढ़ जाता है, प्रोटीन डाइट लेनी चाहिए और कई सारी चीज़ें हैं। लेकिन आइए हम कुछ बातें जानते हैं इंटरेस्टिंग, और जानते हैं कि क्यों कार्बोहाइड्रेट्स को हम पढ़ें। तो देखिए, इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स पहले जान लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट इज़ द मोस्ट abundant बायोमोलिक्यूल्स ऑन अर्थ। जो बायोमोलिक्यूल में से जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है वो कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द कन्वर्शन ऑफ मोर देन 100 बिलियन metric tons of carbon dioxide and H2O इन फोटोसिंथेसिस। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो बनाने के लिए फोटोसिंथेसिस के द्वारा 100 बिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की ज़रूरत होती है, तब जाके कार्बोहाइड्रेट जो है वो बनता है हर रोज़। तो आप देख सकते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो एक इम्पॉर्टेंट बायोमॉलिक्यूल है जो फोटोसिंथेसिस के द्वारा प्रोड्यूस होता है। Carbohydrate is a structural and protective element in the cell walls of bacteria, plants and in the connective tissues of animals. तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो स्ट्रक्चर को बनाने के लिए इम्पॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर चाहे वो प्लांट का हो, चाहे वो एनिमल का हो या माइक्रोब्स का हो। तो देखिए, कार्बोहाइड्रेट जो है स्ट्रक्चरल और प्रोटेक्टिव, सुरक्षा भी करता है और स्ट्रक्चर ढांचा भी बनाता है। किसका? सेल वॉल का, क्योंकि सेल वॉल से ही प्रोटेक्शन होती है सेल्स की। तो सेल वॉल जो है बैक्टीरिया का सेल वॉल या प्लांट का सेल वॉल, उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, जिससे प्लांट के इंटरनल जो सेल के पार्ट्स हैं या बैक्टीरिया के जो इंटरनल पार्ट्स हैं उनकी सुरक्षा होती है, वो उसका स्ट्रक्चर बना हुआ होता है। इसके अलावा जो एनिमल्स के कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं उसमें भी कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट्स lubricate skeletal joints and participate in recognition and adhesion between cells as glycoconjugates। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है कि जो जॉइंट्स हैं स्केलेटन में, उस जॉइंट को लुब्रिकेट या उसको जो कड़क होने से बचाता है, उसके अंदर लुब्रिकेशन रखता है। जॉइंट्स में जो मुड़ने में इजी हो, मुड़ने में या चलने फिरने में इजी हो, मूवमेंट्स में इजी हो, उस तरह से जॉइंट्स को वो रखता है स्केलेटन के। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट जो है वो जो सेल्स की और कई चीज़ों की पहचान के लिए मदद करता है, और एडहेशन या कहीं जोड़ने में मदद करता है, और उसके लिए ग्लाइकोकॉन्जुगेट्स का उपयोग होता है जो कि कार्बोहाइड्रेट्स हैं। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो वुंड हीलिंग, यानी कोई चोट अगर हमें लग जाती है तो उसमें ल्यूकोसाइट्स यूज़ होते हैं, और ल्यूकोसाइट्स का जो बाइंडिंग ग्रुप है, मतलब जो आके वहाँ जहाँ हमें घाव लगा है या जहाँ चोट पहुँची है उस जगह पे आके जो बाइंड होता है वो बाइंडिंग साइट कार्बोहाइड्रेट का होता है। तो चोट को हील करने के लिए या घाव को सुखाने के लिए या सही करने के लिए कार्बोहाइड्रेट की बाइंडिंग ज़रूरी होती है। एंड ऑन ल्यूकोसाइट्स एंड स्टार्ट वुंड हीलिंग। तो ये जो ल्यूकोसाइट्स के ऊपर जो बाइंडिंग ग्रुप है कार्बोहाइड्रेट, वही वुंड को हील या घाव को सही करने के लिए, हील करने के लिए काम में आता है। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट यूज़ है, या इम्पॉर्टेंट यू कैन से कंट्रीब्यूशन है कार्बोहाइड्रेट का, प्रोवाइडिंग एनर्जी एंड रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, उनके ब्रेकिंग डाउन से हमें एनर्जी मिलती है, और ये ब्लड ग्लूकोज को रेगुलेट करते हैं।
स्पेयरिंग द यूज़ ऑफ प्रोटीन्स फॉर एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट्स जो है अगर ना हो बॉडी के अंदर, सिस्टम के अंदर, तो फिर प्रोटीन को ब्रेक डाउन करके एनर्जी लिया जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो है प्रोटीन को सुरक्षित रखने के लिए काम में आते हैं ताकि एनर्जी उन्हीं से प्राप्त हो जाए। फ्लेवर, स्वीटनेस एंड डाइटरी फाइबर। जो कार्बोहाइड्रेट है वो फ्लेवर के लिए, मिठास के लिए, और डाइटरी फाइबर जो होता है, डाइट में फाइबर होना चाहिए, उसके लिए भी कार्बोहाइड्रेट्स काम आते हैं। ग्लूकोज इज़ नेसेसरी फॉर वुंड हीलिंग फॉर ए नंबर ऑफ रीजंस। ग्लूकोज का जो है वो भी वुंड हीलिंग यानी चोट को हील करने के लिए कई कारणों से ग्लूकोज भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इट प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर ल्यूकोसाइट्स एंड मैक्रोफेजेस। तो ये जो ल्यूकोसाइट हैं जो कि घाव के स्थान पे जाके बाइंडिंग शुरू करते हैं और ब्लड फ्लो को रोकते हैं या वो उनको हील करने में मदद करते हैं, उसके मूवमेंट के लिए जो एनर्जी ग्लूकोज देता है। मैक्रोफेजेस आपको मालूम ही है कि जो एंटीबायोटिक्स वगैरह जो बाहर की जो बॉडीज़, नॉट एंटीबायोटिक्स, जो वो हिस्सा जो काम में नहीं आ रहे हैं, वो पार्ट्स जो अब हमारे काम में नहीं हैं, उन पार्ट्स को, माइक्रो पार्ट्स को फेजेस यानी उसको खा लेना या उसको डिस्ट्रॉय कर देना, उन जो सेलुलर पार्ट्स को माइक्रोफेजेस कंज्यूम कर लेते हैं और उसको जो मूवमेंट की जो एनर्जी या उसको काम करने की जो एनर्जी है वो ग्लूकोज प्रदान करता है। ये जो मैक्रोफेजेस हैं वो कई तरह के हार्मफुल केमिकल्स को या मॉलिक्यूल्स को सेल के अंदर से कंज्यूम कर लेते हैं और हमें प्रोटेक्ट करते हैं। स्टिमुलेट्स फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ। जो फाइब्रोब्लास्ट का ग्रोथ होता है वुंड हीलिंग की जगह पे, घाव की जगह पे, उसको ग्रोथ करने में ग्लूकोज जो है वो स्टिमुलेट करता है। इट स्टिमुलेट्स या शुरुआत करता है प्रोडक्शन ऑफ कोलाजन, द फ्रेमवर्क फॉर न्यू टिश्यूज़। तो जो कोलाजन है जो कि फ्रेमवर्क है नए टिश्यू के लिए, उसको, उसके प्रोडक्शन को, उसके बनने को ये स्टिमुलेट करता है ग्लूकोज। इस तरह से हम देख सकते हैं बहुत से ढेरों इम्पॉर्टेंस है कार्बोहाइड्रेट्स के। सिर्फ एनर्जी या फिर जब आजकल कहते हैं कि मोटापा या वेट इंक्रीज़ करने वाली ही बात नहीं है, कई और इम्पॉर्टेंस है कार्बोहाइड्रेट के जिसके लिए ये हमें इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। लॉन्ग टर्म डेफिशिएंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अगर बहुत सालों तक या बहुत समय तक, लंबे समय तक कार्बोहाइड्रेट नहीं कंज्यूम किया गया किसी के द्वारा, तो हार्ट एरिथमिया होता है। हार्ट एरिथमिया का मतलब है कि हार्ट बीट जो है वो बहुत इरेगुलर हो जाती है, कभी बहुत तेज़ हो जाती है और कभी बहुत स्लो हो जाती है। जो रेगुलर हार्ट बीट है वो नहीं रहती है, हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है। ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, बोन डेंसिटी कम हो जाती है। इसके अलावा किडनी डैमेज हो जाता है अगर आपने कार्बोहाइड्रेट बहुत लंबे टाइम तक नहीं लिया, डेफिशिएंसी रही, लॉन्ग टर्म डेफिशिएंसी बॉडी में रही। इंक्रीज्ड कैंसर रिस्क। कैंसर रिस्क भी बढ़ जाता है अगर लॉन्ग टर्म, ज़्यादा दिनों तक, ज़्यादा समय के लिए कार्बोहाइड्रेट की डेफिशिएंसी बॉडी अगर फेस करता है तो। इसके अलावा लिपिड एबनॉर्मलिटीज़ भी होती हैं कार्बोहाइड्रेट के लॉन्ग टर्म डेफिशिएंसी के द्वारा। तो अब हम इन सब बातों से कुल मिला के ये मकसद है जानने का कि कार्बोहाइड्रेट एक इम्पॉर्टेंट बायोमॉलिक्यूल है और उसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए ताकि हम अपना लाइफ और हमारे लाइफ को इजीली चला सकें और अच्छी तरह से चला सकें, हेल्दी लाइफ जी सकें। और ऐसी कोई चीज़ जो हम कार्बोहाइड्रेट के द्वारा सिंथेसाइज कर सकते हैं, उसके लिए भी कार्बोहाइड्रेट के बारे में जानना ज़रूरी है। इसीलिए हमें कार्बोहाइड्रेट पढ़ना चाहिए। ग्लूकोज जो है, कुछ कॉमन कार्बोहाइड्रेट्स का नाम देख लेते हैं। ग्लूकोज, उसको ब्लड शुगर भी कहते हैं, डेक्सट्रोज भी कहते हैं, कॉर्न शुगर के नाम से भी जाना जाता है, डी ग्लूकोज के नाम से भी जाना जाता है और ग्रेप शुगर के नाम से भी जाना जाता है। इसी तरह से फ्रुक्टोज हनी या शहद में पाया जाता है, स्टार्च जो है पोटैटोज में पाया जाता है, सुक्रोज केन शुगर में और सेलुलोज वुड में पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो दे आर कंपोज्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट्स कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने हुए होते हैं या निर्मित होते हैं। इनका जनरल फार्मूला CmH2O
है। और इनको गलत जो नाम है वो गलत है, मिसनोमर है ये। हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन यानी जल, हाइड्रेट यानी जल, और कार्बन यानी कार्बन और जल का संयोग से जो कंपाउंड बना वो है कार्बोहाइड्रेट। ये गलत नाम है, या आप कह सकते हैं कि कार्बन और वाटर के साथ, नॉट हाइड्रोजन, कार्बन और वाटर के साथ जो कंपाउंड बना है वो कार्बोहाइड्रेट है। तो ये बात जो है, स्टेटमेंट जो है, और ये नाम गलत है। लेकिन क्योंकि पहले से चला आ रहा है, फेमस हो गया है, इसलिए भी हम इसको अभी भी कार्बोहाइड्रेट बुलाते हैं। और ये इसका फॉर्मूला, जनरल फार्मूला दिया जाता है, जबकि कई बार इसमें थोड़ी सी एबनॉर्मलिटी कुछ एग्जाम्पल्स में पाई जाती है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज सैकराइड। सैकराइड का मतलब है, सैकरम का मतलब है शुगर, स्वीट, तो कार्बोहाइड्रेट्स को सैकराइड्स भी कहा जाता है बिकॉज ऑफ इट्स स्वीट टेस्ट एंड सिंपल ऑफ द सिंपल मेंबर्स ऑफ दिस क्लास। जो कार्बोहाइड्रेट जो है उसमें जो सिंपल छोटे मेंबर्स हैं उनका जो टेस्ट है वो स्वीट होता है, इसलिए इस कार्बोहाइड्रेट्स को सैकराइड भी कहा जाता है, जो कि एक लैटिन वर्ड सैकरम, जिसका अर्थ है शुगर, उससे निकला है। नेम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड इन ओज। जो कार्बोहाइड्रेट है उनका नाम के अंत में ओज आता है। व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स? व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स? कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं ये जान लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स। पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स यानी बहुत सारे बहुक्रियात्मक समूहों वाले यौगिक हैं ये। दे कंटेन फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप्स। कार्बोहाइड्रेट्स में निम्न प्रकार के क्रियात्मक समूह होते हैं। एल्कोहलिक हाइड्रोक्सी यानी OH ग्रुप, एल्डिहाइड हो सकता है, CHO ग्रुप, और कीटोन हो सकता है, C डबल बॉन्ड, और ये दो एल्काइल ग्रुप के अंदर जुड़े हुए हों। तो इस तरह के ये तीन जो समूह है वो कार्बोहाइड्रेट्स में हो सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स एंड लार्ज मॉलिक्यूल्स दैट प्रोड्यूस दीज कंपाउंड्स ऑन हाइड्रोलिसिस। यानी कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स हैं पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। यहाँ देख सकते हैं कि ये दो OH हैं और फिर ये CHO है और D, ये ग्लिसरॉल्डिहाइड है, तो ये एक कार्बोहाइड्रेट है। इसी तरह से डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन भी एक कार्बोहाइड्रेट है, क्योंकि इसमें OH है। इधर देखिए OH और ये C डबल बॉन्ड O है। तो कार्बोहाइड्रेट जो है पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन हो सकते हैं, या फिर ऐसे बड़े मॉलिक्यूल जिनके हाइड्रोलिसिस के द्वारा ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन प्राप्त किए जा सकते हैं, तो उन्हें कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है। लेकिन ये जो डेफिनेशन है वो पूरी तरह से सही नहीं है। आइए देखते हैं कि इसका डेफिनेशन क्या है। Definition of carbohydrates as polyhydroxyaldehydes or polyhydroxy ketones is not entirely satisfactory. ये पूरी तरह से संतोषजनक डेफिनेशन नहीं है। क्यों? Because it implies that carbohydrates contain free C double bond O group. तो इन पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन से ये समझ में आता है, ये इम्प्लाई होता है, या इसका ये तात्पर्य है कि कार्बोहाइड्रेट में फ्री जो है CO ग्रुप हो सकता है, जबकि ये बात हमेशा सच नहीं है। We know that C double bond O reacts with OH group to form hemiacetal. हमें मालूम है कि ये C डबल बॉन्ड O जो ग्रुप है, कार्बोनाइल ग्रुप, वो अल्कोहल के साथ रिएक्ट करके इस तरह से हेमिएसिटल बनाती है। आप देख सकते हैं, आपको मालूम है कि C डबल बॉन्ड O में ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए पाई बंध के जो इलेक्ट्रॉन्स अपनी ओर खींच लेगा, तो ये ऑक्सीजन के ऊपर डेल्टा माइनस और कार्बन के ऊपर डेल्टा प्लस चार्ज होता है। तो आप देख सकते हैं कि जो OR है, OR माइनस, वो जाके C प्लस के साथ जुड़ेगा, तो इस तरह से ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में, या कह सकते हैं एल्कोक्सी ग्रुप और कार्बन के बीच में ये बंध बना। और जो ये ऑक्सीजन है जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसके H प्लस के द्वारा एक नया बॉन्ड बनता है OH। तो ये जो एक मॉलिक्यूल अल्कोहल का जुड़ा है एल्डिहाइड में, जो नतीजन एज रिजल्ट ऑफ दिस एडिशन, इस जो योगात्मक अभिक्रिया के नतीजन जो यौगिक बनता है वो है हेमिएसिटल। तो जो ये कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो
वो हेमिएसिटल की तरह होते हैं। देखिए, इन कार्बोहाइड्रेट्स द कार्बोनाइल ग्रुप combines with alcoholic OH group of the same molecule to form internal hemiacetal। देखिए, कार्बोहाइड्रेट में सी डबल बॉन्ड O भी है, कार्बोहाइड्रेट में OH ग्रुप्स भी हैं, जैसे कि ग्लूकोज में हम यहाँ देख सकते हैं। तो ग्लूकोज क्या है, पेंटाहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है। और हम देख सकते हैं कि हमको ये समझ में आ सकता है इजीली कि सी डबल बॉन्ड O जो OH ग्रुप के साथ रिएक्ट करता है और इस तरह से जो कार्बन है उसके ऊपर ये जो है सी कार्बन के साथ एक बॉन्ड बनता है, CO बॉन्ड बनता है। देखिए, CO बॉन्ड बना है कार्बन के साथ, और जो ऑक्सीजन है वो उसका ये जो हाइड्रोजन है उसके ऊपर जाके जुड़ जाता है। तो ये जो OH है वो इस कार्बन पे जुड़ा और ये जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन पे जुड़ा। तो इस तरह से हमें एक इंटरनल, क्योंकि ये जो फर्स्ट कार्बन है और ये जो पांचवा कार्बन है उसके बीच में ऑक्सीजन के साथ ये बॉन्ड बनता है। तो ये देख सकते हैं ये वाला ये जो लिंक है वो बना है और ये इंटरनल हेमिएसिटल फॉर्मेशन होता है। तो ये जो हेमिएसिटल फॉर्मेशन जैसे ही हो गया तो ये इसमें फ्री सी डबल बॉन्ड O अब नहीं बचा। तो उसका मतलब हम ये समझ लेते हैं कि कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल के एक सिरे में जो सी डबल बॉन्ड है वो दूसरे सिरे के OH के साथ अल्कोहलिक समूह की तरह इसके साथ रिएक्ट करता है और हेमिएसिटल बनाता है। क्योंकि वो हेमिएसिटल एक ही मॉलिक्यूल के अंदर है इसलिए उसको इंटरनल हेमिएसिटल कहा जाता है। तो डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के को हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट इज अ पॉलीफंक्शनल कंपाउंड दैट हैज़ एन एल्डिहाइड और अ कीटोन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट ईदर फ्री और एज हेमिएसिटल और कीटल। यानी कि कार्बोहाइड्रेट जो है एक पॉलीहाइड्रोक्सी यौगिक है और इसमें एल्डिहाइड या कीटो फंक्शनल ग्रुप है, परंतु ये एल्डिहाइड और कीटो फंक्शनल ग्रुप जो उपस्थित है वो या तो फ्री होगा जैसे कि यहाँ, या फिर वो हेमिएसिटल या कीटल के रूप में होगा जैसे कि यहाँ। तो यहाँ पर क्योंकि हमने एल्डिहाइड देखा है तो ये हेमिएसिटल हुआ। अगर यहाँ पर कीटोन होता तो वो इस जगह पे एक एल्काइल ग्रुप लगा हुआ होता और इसको कीटल कहा जाता। तो ये है कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन जो आज हमने सीखी। और आगे से आगे मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आई होगी। तो आगे से आगे हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में और बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त करेंगे। तो मुझे उम्मीद है आज जो इन्फॉर्मेशन आपको मिली है आपको समझ में आई होगी। नोट्स बनाना शुरू करें और वी आर गोइंग टू स्टडी कार्बोहाइड्रेट इन कमिंग वीडियोस। जो आगे से आगे वीडियोस में हम कार्बोहाइड्रेट और पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी।